लखनऊ का टुंडा कबाबी नाम सुनते ही नॉनवेज खाने वालों के मुंह में पानी आता है। आजादी से पहले की दुकान है ये और मुगलिया या जायका वो भी सबके बजट में, लेकिन बूचड़ खाना बंदी के बाद वहां पर तालाबंदी हो रही है। 2 रुपए में मिलने वाला टुंडा कबाब 10 से 15 रुपए पीस मिल रहा है। इंडिया न्यूज की टीम लखनऊ की कई मशहूर जायका वाली दुकान खाना बंदी के बाद वहां पर तालाबंदी हो रही है। 2 रुपए में मिलने वाला टुंडा कबाब 10 से 15 रुपए पीस मिल रहा है। इंडिया न्यूज की टीम लखनऊ की कई मशहूर जायका वाली दुकानों पर पहुंची और बूचड़ खाना बंदी की सच्चाई जानने की कोशिश की। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। चार दिन में यूपी के 800 बूचड़खाने बंद। योगी के ऑपरेशन बूचड़खाना से शहर शहर हड़कंप। ऑपरेशन बूचड़खाना का दिखने लगा साइड इफेक्ट। का काम करते हैं आप, रेड और व्हाइट मीट में पहचान समझते हैं। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाबी पर ताला। यूपी के शेर बाघों को नहीं मिल रहा मांस। यकीन मानिए ऑपरेशन बूचड़खाना का असर शहर से जंगल तक है। पहले शहर शहर की बात। ये देखिए लखनऊ का ये मशहूर नॉन-वेज रेस्टोरेंट टुंडे कबाबी है। 112 साल के इतिहास में पहली बार बुधवार को यहाँ मुगलिया जायका नहीं बना। बूचड़खाने पर तालाबंदी से मीट की सप्लाई कम हुई तो इसका सीधा असर लखनऊ में सबसे पहले टुंडे कबाबी पर दिखा। इस समय हम टुंडे कबाबी जो कि बहुत ही फेमस हैं खासतौर पे कबाब के लिए और बिरयानी के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ होती थी उस तरीके से भीड़ आज दिखाई नहीं पड़ रही है। इनके प्रिपरेशन बहुत खास तरीके से किए जाते हैं। इनके जो ऑनर है उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इन सारी बातों को लेके। उसके बाद हम आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि पब्लिक क्या कर रही है। सर ये बताइए कि ये जो लगातार प्रदेश में माहौल चल रहा है वो हर जगह हर जिले में बूचड़ खाने बंद किया जा रहा है, उससे आपके व्यापार पे क्या फर्क है? अब आप देख लीजिए सभी बहुत से होटल अभी तो यहाँ पे चिकन जब तलक है लखनऊ में जो सप्लायर हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं रेस्टोरेंट में और आम लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या फर्क है। भाई ये बताइए कि ये जो पूरे प्रदेश में बूचड़ खाने बंद होने की बात हो रही है उससे क्या फर्क? तो रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, इनका कहना है कि भाई इससे तो फर्क पड़ रहा है। फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। हम तो मटन कबाब खा रहे हैं। हो जाने चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कह रही है गवर्नमेंट, अगर कुछ खराबी है, अगर जो लाइसेंसी है वो चलनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। गैर कानूनी जो भी हैं वो बंद कराने, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कानूनी है वो ना बंद कराए जाएं। लखनऊ में 2 अवैध बूचड़खाने थे, दोनों सील कर दिए गए। गली कूचों और पटरियों से अवैध मीट की दुकानें हटा दी गई। नॉन-वेज रेस्टोरेंट में मीट की सप्लाई कम हो गई है, खासकर भैंस के मीट की जिसकी कीमत होती है। इस वक्त पूरी दुकान सजी हुई है, शाम का वक्त है और जो सलमान है जो इस दुकान को चलाते हैं ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सलमान साहब, मैंने देखा दुकान 1905 से चल रही है। जी हाँ। तो ये जो अभी हाल फिलहाल में दिक्कत हुई है, जो बूचड़खाने बंद हुए, बफेलो मीट की जो कमी हुई, टुंडे कबाब की बिक्री पर असर पड़ा, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? जी नहीं, ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ। अभी थोड़ा नोटबंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी और उसके बाद अब ये प्रॉब्लम आई है। बीफ कबाब थोड़ा सस्ता होता था और जो उसकी जगह जो आपने ऑप्शन जो इस्तेमाल किया है, जरा आप इधर आ जाए, दुकान के पास जरा आप आ जाए। जो आपने ऑप्शन रखा है वो थोड़ा सा महंगा हो गया, चिकन कबाब महंगा हो गया। जी हाँ, चिकन कबाब थोड़ा महंगा है। 60 रुपए के 4 पीस हैं, तो ये कस्टमर को थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि वो 40 रुपए में जहाँ एक प्लेट खाता था अब 60 रुपए में उसको खानी पड़ रही है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार का ये फैसला कैसा है? सर हम तो सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने अवैध जो है बूचड़खाने बंद कराए हैं।
बस हम तो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन व्यवस्था कोई होनी चाहिए। जी हाँ, जरूरी है कि अब उन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतने लोग काम करते हैं वहाँ पे, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। लखनऊ के चौक में अकबरी गेट, ये मेरे पीछे, और सबसे पुरानी टुंडे कबाब की दुकान। मतलब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और मुस्कुराइए क्योंकि आप टुंडे कबाब की सबसे मशहूर, सबसे पुरानी दुकान पर है। लेकिन मुस्कुराने की वजह फिलहाल इस दुकान पर लोगों की छिन चुकी है। वो वजह इसलिए साफ है क्योंकि बुधवार को इस दुकान को बंद करना पड़ा था। सारे अवैध बूचड़खाने बंद किए गए, उसकी वजह से बफेलो मीट की सप्लाई नहीं हुई और इस वजह से इस दुकान को बंद करना पड़ा। इस दुकान के अंदर हम चलेंगे और आज जो दुकान को चलाते हैं रईस अहमद साहब, उनसे बातचीत करेंगे। बुधवार को आपकी दुकान बंद रही थी, क्यों? वो मीट हमने बताया कि मीट मिला नहीं था हमको। अच्छा। जी हाँ। तो कभी ऐसा हुआ था कि मीट मिला ही ना हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चिकन वाले कबाब की क्या रेट बताई आपने? 10 रुपए। और मटन का 15 रुपए। जी। अच्छा। मतलब जो 2 रुपए का कबाब मिलता था उसकी जगह 10 और 15 रुपए का रेट। जी हाँ, मगर कबाब बड़ा है ये। वो 2 रुपए का कबाब छोटा होता था थोड़ा। कैमरामैन अजित के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, टुंडे कबाबी की इस दुकान से, लखनऊ से। यूपी में इंसान ही नहीं, शेर, बाघ और चीतों को भी मीट नहीं मिल पा रहा है। बड़े जानवरों के मीट खाने वाले ये जंगली जानवर चिकन और मटन से ही काम चला रहे हैं। चिड़ियाघर में बूचड़खाना बंदी का कितना है साइड इफेक्ट, देखिए संवाददाता राकेश पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये लखनऊ के चिड़ियाघर की तस्वीर है। बंगाल टाइगर यहाँ पिंजरे में कैद है, गुजरात के शेर भी बाड़े में कैद है। ऊपर से बूचड़खाना बंदी के चलते ही इन्हें भैंस का मीट नहीं मिल पा रहा है। जंगल का राजा शेर, उसके आसपास भी माहौल पिछले 2 दिन से बदला है और बदलाव उसके आहार को लेकर हुआ है, उसके खाने को लेकर हुआ है। प्रदेश सरकार एक्शन में है और जितने अवैध बूचड़खाने हैं वो बंद कराए जा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भी लीगल स्लॉटर नहीं है, लिहाजा यहाँ के सारे स्लॉटर्स बंद हैं। जंगल के राजा को खाने की दिक्कत हुई, मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन वाकई में जमीनी स्तर पर बदलाव क्या हुए हैं, ये हम बातचीत करेंगे। जू के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आमतौर पर कितने फीड की जरूरत होती है बफेलो मीट की एक दिन में शेर को? लगभग टोटल हमारी जू की रिक्वायरमेंट 210 से 220 किलो के बीच में है। 220 किलो के आसपास, यानी 235 किलो मैंने स्टडी किया था कि 235 किलो के आसपास है। अच्छा, ये एक क्राइसिस लखनऊ में तो एक भी लीगल स्लॉटर नहीं है, बंद कर दिया गया। पिछले 2 दिन में क्या हुआ? जी देखिए, ये हम लोग यहाँ पर भैंस के मीट को नॉर्मली देते हैं और जब से ही परसों से हमारे पास ये थोड़ी जब स्लॉटर हाउस बंद करने की क्राइसिस हुई है तो तब से ही, उसके पहले से हमने भाप करके हमने बाकी जगह जो हैं वो आसपास के जिलों में उनके संपर्क करना शुरू कर दिया था। हमारी चीजें टाई अप हो गई थी, लेकिन चूंकि व्यवस्था में इम्प्लीमेंट होते होते जो समय लगा उसके लिए वन्यजीवों को कोई दिक्कत ना आए, उनके आहार में, उनके भोजन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कल और परसों उनको बकरे का और चिकन का मीट दिया गया था। जो उनकी खुराक है, पूरी खुराक उनको दी गई थी। क्या यूपी में शेर बाघ को नहीं मिल रहा मांस? लखनऊ चिड़ियाघर में 48 मांसाहारी जानवर हैं, जिनमें 7 बाघ, 4 सफेद बाघ, 8 शेर, 8 तेंदुए, 12 जंगली बिल्लियां, 2 लकड़बग्घे, 2 भेड़िए और 2 सियार हैं। इनके लिए रोजाना 220 किलो भैंस के मीट की जरूरत होती है। लेकिन बूचड़खाना बंदी के बाद 2 दिनों से चिड़ियाघर को सिर्फ 80 किलो मीट ही मिल पा रहा था। शुक्रवार शाम से यहाँ भैंस का मीट भी आने लगा है। जो हमारी भैंस की मीट की आपूर्ति थी वो हमारी व्यवस्था हो गई है। हमारी टीम सुबह लेने चली गई, वो लेकर किसी भी समय यहाँ पर आ जाएगी। हम जो है, चूंकि लखनऊ में नहीं था इसलिए हमने उन्नाव में संपर्क किया था। उन्नाव में वैध जो स्लॉटर हाउस है वहां से हमको मीट मिल रहा है। सीएम योगी की तरह उनके मंत्री भी एक्शन में हैं। मंत्रालय संभालते ही वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह गुरुवार को चिड़ियाघर पहुंचे। पता चला कि यहाँ बाघ और शेरों को मीट नहीं मिल रहा। अगले दिन इंतजाम कराने वो फिर से चिड़ियाघर आए। जायजा ले रहे हैं। सब जगह से हमको आपूर्ति मिल रही है
और कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। इसका कल ही निर्देश दे दिया गया था। आपने आदेश दे दिया है या जमीनी स्तर पर ये मिलने लगा है? मिलने लगा है और आज शाम को यहाँ पे 2 घंटे बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो 2 घंटे में आपको फिजिकल भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इटावा सफारी में बाघों और शेरों को पिछले 3 दिनों से भैंस का मीट नहीं मिल पा रहा है। जिन जानवरों को रोजाना 8 से 10 किलो मीट की जरूरत होती है, उन्हें चिकन और मटन से काम चलाना पड़ रहा है। वो नहीं आ रहा तो बकरे का आ रहा है। अच्छा, तो बकरी का ये खा लेते हैं क्या? उनको परेशानी होती है? बकरे पे कोई परेशानी नहीं होती, आराम से डाइजेस्ट कर लेते। महंगा पड़ता होगा थोड़ा? हाँ, थोड़ा महंगा। एशिया के इस सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्क में 11 शेर, 2 सफेद शेर, 12 तेंदुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सियार, लोमड़ी और दूसरे मांसाहारी जानवर हैं, जिनके लिए रोजाना 200 किलो भैंस का मीट चाहिए। बूचर खाने की बंदी से यहाँ भी जानवरों को खाने की दिक्कत हो रही है। हमारे लिए एक समस्या तो बन रही है। इसका कुछ न कुछ इंतजाम करने के लिए हम लोग प्रशासन से और शासन से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई ऐसा हल निकाल दिया जाए ताकि इन जानवरों को की देखरेख हो सके, इनको खाना पीना मिल सके। कहीं चिकन मटन से काम चलाया जा रहा है तो कहीं भैंस के मीट का इंतजाम किया जा रहा है। बूचर खाना बंदी से बवाल मचा है, जिसकी गूंज संसद तक सुनी जा रही है। लखनऊ से राकेश पांडे के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं। 2 दिन पहले उन्होंने लखनऊ में सचिवालय एनेक्सी का जायजा लिया। अधिकारियों को वहां की तस्वीर बदलने की हिदायत भी थी। 2 दिन बाद कितनी बदली है वहां की तस्वीर, देखिए संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की रियलिटी चेक। लखनऊ का इंदिरा भवन का ऑफिस और आज इंडिया न्यूज यहां पर करने जा रहा है रियलिटी चेक, यानी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कितनी साफ सफाई हुई, क्या जो कोनों में पीक थे पान के वो साफ हुए कि नहीं हुए, जो गुटखे के थूके हुए पीचेस थे वो साफ हुए कि नहीं हुए, हम आज आपको दिखाएंगे। आप ये देख रहे हैं इंदिरा वन में शुरुआत हम कर रहे हैं और आप ये देख लीजिए कि आपको पान के दाग नजर आ रहे हैं। अंदर लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के ऑफिसेस के क्या हाल हैं, क्या नौकरशाही अभी सुधरी कि नहीं सुधरी, क्या बाबू सुधरे कि नहीं सुधरे। तो चलिए चलते हैं इंदिरा भवन और एक बार देखते हैं कि आखिर क्या दशा और क्या दिशा है। थूकना सख्त मना है, थूकने अथवा गंदगी फैलाने पे 10 रुपए का जुर्माना दे होगा। जुर्माना किसी ने काटा यहाँ पे? कोई है जुर्माना काटने वाला? कोई नहीं है यहाँ। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई क्या क्या स्थिति है। ये देखिए भाई, इसको किसी तरह से लीप पोत के ठीक करने की कोशिश की गई है। सब जगह आपको पान की पीके नजर आ रही होंगी। ये देखिए, ये है इंदिरा भवन, बहुत पुराना ऑफिस है, बहुत बड़े बड़े अफसर यहाँ बैठते हैं। आइए चलते हैं जरा देखते हैं क्या हालत है बाथरूम की। ये देखिए, ये बाथरूम की स्थिति है। देखिए सब जगह सिगरेट फेंकी हुई है। ये देखिए जरा इधर देखिए आप, बदबू आ रही है यहां से। ये देखिए, ये है इंदिरा भवन का पहला डाउन फ्लोर। आप देखिए कि यहाँ की क्या हालत है। यह है इंदिरा भवन का पहला फ्लोर और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर कोने में आपको गंदगी दिखाई पड़ रही है और मैं समझता हूं कि जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौट रहे हैं।